अधिक होगी। जब आखिरी बार शंखनाद हुआ और भगवान कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, उसी क्षण समय ने करवट ली और कलयुग ने मनुष्य के मन में प्रवेश किया। शास्त्र कहते हैं कलयुग कोई युग नहीं बल्कि एक अदृश्य शक्ति है जो धीरे धीरे आत्मा को खा जाती है। भागवत पुराण में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, सत्य लंगड़ाने लगेगा और झूठ सिंहासन पर बैठेगा। लोग धर्म की नहीं डर की पूजा करेंगे, राजा रक्षक नहीं शिकारी होंगे। न्याय बिकेगा और अपराध गर्व बनेगा। पिता पुत्र से डरेंगे, भाई का खून करेगा। स्त्री वस्तु बनेगी और करुणा कमजोरी कहलाए। लोग कहते हैं यह सब आज हो रहा है, लेकिन शास्त्र कहते हैं यह तो बस शुरुआत है। विष्णु पुराण में लिखा है कि कलयुग में भोजन विष बनेगा, जल अपवित्र होगा और हवा धीरे धीरे प्राण लेगी। मनुष्य मशीन का दास बनेगा और स्वयं को ईश्वर समझने लगेगा। अपवित्र होगा और हवा धीरे धीरे प्राण है कि कलयुग का युद्ध बाहर नहीं भीतर होगा। कोई तलवार नहीं चलेगी बल्कि लोभ क्रोध और काम मनुष्य की आत्मा पर वार करेंगे। हर इंसान के भीतर कुरुक्षेत्र होगा जहां विवेक घायल पड़ा होगा और अहंकार अर्जुन बनकर खड़ा होगा। तभी स्मरण आता है द्वापर युग का, जहां कृष्ण ने कहा था धर्म सरल नहीं पर आवश्यक है। उससे पहले त्रेता युग आया जहां राम ने सिखाया कि अहंकार चाहे कितना ज्ञानी क्यों न हो, विनाश तय है। और उससे भी पहले सतयुग था जहां मनुष्य इतना शुद्ध था कि ईश्वर स्वयं प्रकट होते थे। अब प्रश्न यह है, क्या सब कुछ नष्ट हो जाएगा? नहीं, यही सबसे बड़ा रहस्य है। शास्त्र कहते हैं कलयुग सबसे अंधकारमय होते हुए भी सबसे दयालु युग है, क्योंकि जहां सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में कठोर पूजा आवश्यक थी, वहीं कलयुग में केवल सच्चे हृदय से नाम स्मरण ही मुक्ति दिला सकता है। लेकिन जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेगा, जब मासूमों की ची